हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं नवीन जैन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमें गुस्सा क्यों आता है। मेरे एग्जाम्पल के साथ शेयर भी करूंगा। पहले मुझे भी कभी किसी टाइम पे जब अवेयरनेस नहीं थी या फिर पता नहीं था गुस्सा आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आता भी था गुस्सा। गुस्सा आना नेचुरल भी है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल आएगा ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आना नेचुरल है, जब ऐसी फीलिंग ट्रिगर होती है तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मुझे भी कभी किसी टाइम पे गुस्सा आता था, बहुत सारे नुकसान होते थे, हुए भी हैं। बट अभी उसके बारे में क्या चर्चा करें। तो गुस्सा आता क्यों है, आप खुद से पूछ के देखो क्यों आता है गुस्सा। गुस्सा हमेशा इसलिए भी आता है कि आप जैसा चाह रहे हो, सोच रहे हो, वैसा हो नहीं रहा है, तो गुस्सा आ जाता है तुरंत। अगर आप सोचो कि मुझे ऐसा चाहिए और अगर वो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। पर गुस्सा आता क्यों है? हम कभी किसी से लड़ने में गुस्सा हो जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, किसी की बातों में जीतने के लिए गुस्सा हमें आ जाता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। उसी वजह से हमें गुस्सा आता है। बाकी गुस्सा आने की क्या वजह हो सकती है? कोई कुछ बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है। किसी से हम बात कर रहे हैं, डिबेट में है, और वो हमारी बात नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो गुस्सा आ जाता है। बाकी गुस्सा आता क्यों है, खुद पर थोड़ा ऑब्जर्व करना जरूरी है कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, पर गुस्से के पीछे हम जो रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी से रिएक्ट करते हैं, हमारे बोलने से रिएक्ट करते हैं, जो हम शब्द यूज़ करते हैं, फिर जो हम हाइपर होके उसके ऊपर चिढ़ जाते हैं या फिर किसी का भी कुछ भी बोलकर नुकसान कर देते हैं, उससे कितना बुरा हो सकता है वो हम जब गुस्सा कर रहे होते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि इससे कितना हमारा नुकसान हो सकता है। हमारे फिजिकल बॉडी का तो ठीक है, बट माइंड का इतना बड़ा नुकसान होता है कि आप उसकी कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकते। माइंड का इतना बड़ा नुकसान होता है, माइंड आपका ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। गुस्सा एक्सप्रेस करने के बाद में आप उन्हीं बातों में माइंड अपना घूमते रहता है, फिर हम और किसी के ऊपर गुस्सा रिएक्ट करते हैं। चलो, आपको ये भी पता है, अगर आप किसी के भी ऊपर गुस्सा रिएक्ट करते हो या फिर अगर आपको गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपने निकाल दिया, तो क्या पता है वो गुस्सा रुकता है? नहीं, वो गुस्सा आपने जिसके ऊपर निकाला है वो और किसी और के ऊपर निकालेंगे। जिस पे अपना बस चलता है उसके ऊपर हम हमारा गुस्सा निकालते हैं। तो गुस्सा आना बुरा नहीं है, बट गुस्से के ऊपर आप कैसे शब्द यूज कर रहे हो, कैसे अपने माइंड को संभाल रहे हो, कैसे अपने आप को संभाल रहे हो और कैसे उस गुस्से को खत्म कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, अपने माइंड का बैलेंस बिगड़ने मत दो। माइंड का बैलेंस बिगड़ने मत दो यानी कि भाई कुछ भी हो जाए, जैसे आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा, बुरे से बुरा कुछ भी हो जाए, अपने माइंड को संभालो। क्या बोलना है उस समय ऑब्जर्व करो कि मैं क्या बोल के अपने माइंड को बैलेंस बना सकता हूँ। अच्छा अफर्मेशन बोल सकते हैं, तो खुद को बढ़िया बोल सकते हैं, खुद को बहुत कुछ अच्छा है जो सुना सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितनी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम हमारे गुस्से को डाइवर्ट कर सकते हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है तो कहाँ कहाँ से पता चलता है कि गुस्सा आया है, यानी आपके सामने वाले को कैसे पता चलता है, या आप किसी का गुस्सा ऑब्जर्व करते हो तो आपको कैसे पता चलता है? उसके बॉडी से पता चल जाता है, उसके बॉडी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, वो जिस हिसाब से टोन यूज़ करता है उससे पता चल जाता है। तो गुस्सा खुद को आना और किसी के ऊपर गुस्सा निकालना और किसी का गुस्सा ऑब्जर्व करना, ये सारा सब कुछ एक लेसन है। खुद भी देखो कि हमें कहाँ पर गुस्सा आता है, हमें कहाँ पर अपने आप को रोकना है, हमें कहाँ पर अपनी माइंड को ऑब्जर्व करके इस बार ध्यान रख के गुस्सा नहीं करना है। तो ये सब प्रैक्टिस से हो सकता है। मैं मेरी बात करूं, मुझे भी किसी टाइम पे, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, बहुत गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था कि मैं तुरंत किसी के ऊपर भड़क जाता था। नहीं समझ थी, नहीं ऐसी कंडीशनिंग थी कि नहीं पता था कि गुस्सा रिएक्ट करने से कितना नुकसान हो सकता है। गुस्सा रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, या फिर गुस्सा रिएक्ट करते समय अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मुझे किस बात को लेकर गुस्सा आया है। तो मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ कि मेरा व्हाट्सअप बैंड हो गया, यानी कुछ रीज़न की वजह से, जो इनके पॉलिसीज़ है व्हाट्सअप की, मेरा व्हाट्सअप बैंड हो गया। पर लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे उस समय बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मतलब क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मुझे पता था कि चलो ठीक है, इन्होंने बैंड कर दिया है। हो सकता है कि मैंने उस समय पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए होंगे, इसकी वजह से बैंड कर दिया होगा। जो भी इनकी पॉलिसीज़ है व्हाट्सअप की, स्ट्रिक्ट होती जा रही है धीरे धीरे पॉलिसी, तो उन्होंने बैंड कर दिया। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैंड कर दिया तो कोई बात नहीं। मैंने उनको मेल किया, उनका मेल का मैं जवाब आया वापस से 3-4-5 घंटे बाद व्हाट्सअप ऑन हो गया। बट मैंने उस समय मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा संभाला नहीं, तो क्या होता है, इंसान इरिटेट हो जाता है एकदम से, अरे ऐसे कैसे बैंड कर दिया,
मेरा अब क्या होगा, मैं किसको मैसेज नहीं कर पाऊँगा, अब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। ये सब जो सोचना आता है, ये जो गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा बढ़ता है, फिर वो रिएक्ट होता है, फिर आपके काम में भी वो गुस्सा दिखता है। बट मैंने अपने आप को संभाला, इट्स ओके, ठीक है, उन्होंने बैंड कर दिया, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करते हैं। वापस मैंने उनको मैसेज किया, या फिर मेरे दिमाग में अगला ही मेरा सोचना यही था कि चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, बैंड हो गया तो कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। इस तरीके से फिर मैंने वापस से, जब मैंने उनको मेल किया, मैसेज आया, वापस से व्हाट्सअप 4-6 घंटे बाद स्टार्ट हो गया, इट्स ओके। फिर वापस एक और प्रॉब्लम ये आ गई मेरे इसमें, मुझे मोबाइल चेंज करना था। मैंने जब मोबाइल चेंज किया तो मेरा डेटा ट्रांसफ़र बरोबर प्रॉपर हुआ नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट मेमोरी पूरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं, थोड़ा हैंग इश्यू आ रहा था। बट अपने आप को पिछले 2-4-5 दिनों में मैंने बहुत संभाल के इसीलिए रखा है, अपने माइंड को ख़ास करके, क्योंकि जब भी ये माइंड चिढ़ जाता है ना, तो ये माइंड आपको कितना बुरा करवा सकता है आपकी बॉडी के साथ। आपको खुद के माइंड को संभालना ही बहुत कुछ है। आप कभी नोटिस करना, अगर आपका माइंड सही है तो आप कितने सारे क्रिएशन कर सकते हो। पर छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करके, गुस्सा अपने अंदर भर के रखते हैं, फिर गुस्सा रिएक्ट करके हमारा माइंड चिड़चिड़ा कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे माइंड के लेवल पे, हमारे बॉडी के लेवल पे, हमारे फिज़िकल लेवल पे, हमारे रिलेशनशिप लेवल पे, हमारे फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर हम माइंड को बिगाड़ देते हैं, या फिर किसी भी छोटी बात को लेकर गुस्सा रिएक्ट कर देते हैं, या फिर गुस्से से कुछ बोल देते हैं, या फिर गुस्सा लेकर घूमते रहते हैं पूरे दिन, तो भी हमारा माइंड चिड़चिड़ा ही रहता है। अच्छा चलो बताओ, जिसके साथ आप गुस्सा करते हो उसके गुस्सा करने के बाद क्या आपको फील नहीं होता अंदर से कि मैंने गुस्सा करके गलत किया, या फिर मुझे गुस्सा नहीं करने चाहिए था? सेम डे ही हमें फीलिंग आ जाती है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हमें उसी समय हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए था। तो क्यों हम बार बार यही गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं? तो इस चीज़ को हमें खुद को ही रोकना पड़ेगा, खुद को बोलते समय रोकना पड़ेगा, खुद को जिस समय हम उसके साथ कुछ बात कर रहे हैं उस समय अगर हमारा टोन हाई हो रहा है तो हमें सोचकर खुद को रोकना पड़ेगा। अब चाहे कितना भी बिजी हो, या चाहे कितना भी आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो, बट अगर आपने किसी के भी साथ गुस्सा किया, या फिर किसी के भी साथ कुछ बोलकर बिगाड़ा है, तो आप भी ना कभी तो खुद को अकेलापन या खुद को अकेला फील करोगे ही करोगे। या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने उस समय उस पर गुस्सा नहीं किया होता तो अच्छा होता, या फिर आपको ऐसा लगेगा, इन फ्यूचर लगेगा ही लगेगा कि मेरी लाइफ में मैंने ये काम गलत कर दिया, या फिर मैंने अगर गुस्सा कर दिया है तो मैं अब आगे क्या करूं। जब भी आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो आपको पता उस समय नहीं चलता है, बट जब फ्यूचर में आपको लगता है कि यार मैं अकेला फील अपने आप को कर रहा हूँ, तब तो आपको रिकॉल होता है सब कुछ, ये सारी बातें याद आती है कि अगर मैंने उसके साथ गुस्सा नहीं किया होता, उस पर गुस्सा नहीं किया होता, या फिर हमारे दोनों के बीच में आज भी अच्छे बैलेंस होते, अगर गुस्सा नहीं किया होता, मैंने अपनी गलती मान ली होती, या फिर मैंने टोन अपना हाई नहीं की करके गुस्सा नहीं किया होता, तो बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में जब फ्यूचर में ऐसा फील होने लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा दोस्तों, गुस्सा आता है, नेचुरल है, बट गुस्से को कंट्रोल करना अपने हाथ में होता है, गुस्से को बैलेंस में रखना अपने हाथ में होता है, किस समय गुस्सा करना है, किस समय नहीं करना, वो सब अपने हाथ में होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान का आपके ऊपर गुस्सा रिएक्ट करना, सिचुएशन जो दोनों की होती है वो मायने रखती है, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में होते, आपने भी ऐसी लाइफ को देखा होता, तो आप भी उस समय पे वही करते जो एग्जैक्ट उसने किया है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि गुस्सा कोई भी अगर इंसान कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, वो बड़ा ऐसे माहौल में हुआ है कि उसे उस समय पे गुस्सा करना सही लग रहा है, और वो उस समय पे गुस्सा करता है। तो ये मत समझो कि वो गुस्सा कर रहा है तो वो गलत है, नहीं, क्योंकि अगर आप उसकी कंडीशन में होते, आप उसकी सिचुएशन में होते, तो आप भी सेम वही करते, एग्जैक्ट वही करते जो वो कर रहा है। तो गुस्सा आना नेचुरल है, बट गुस्से को रोकना अपने हाथ में होता है, गुस्से को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है, गुस्से को ओवर रिएक्ट ना करके उसको समझना हमारे हाथ में होता है। तो यही सब लेसन वाली बात थी। अब मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ये सब ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हो, सब कुछ इनर वॉइस होता है, सब कुछ इनर से फीलिंग आती है, इनसाइड्स जिसको बोलते हैं वो आती है, बट कई बार हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। यही सब डिस्कस करना था आपके साथ।
तो कैसा लगा ये वीडियो मेरा गुस्से के ऊपर मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। कॉल करना चाहो तो मेरा नंबर डिस्प्ले पर आता ही है, आप कॉल कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा शेयरिंग में बिलीव करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है शेयर करना। आप भी कुछ ऐसा है जो मेरे साथ और शेयर करना चाहते हो मुझसे, और चाहते हो कि आप मुझसे फ़ोन पर बात करो या कॉल पर बात करो, डोंट वरी, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्प्ले पर आता ही है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो यार, खुशियाँ बांटते रहो लोगों के साथ और एक दूसरे की हेल्प करते रहो। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।